हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो आइए आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से होंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। और आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे ये। इनमें से हम 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जानते हैं, आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि, और इसका एक बात और, हाँ, इसका हम पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आते हैं कि इसका पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ। तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, ठीक। फिर भी हम देखिए, ऑप्शन में क्या है कि समतल, ऑप्शन बी में उत्तल है, और ऑप्शन सी में क्या है, अवतल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। तो हम यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए इसका जो हो जाएंगे वो अवतल हो जाएंगे, ठीक, जो कि आपको मालूम है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत रिपीट हुए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाएँ, 80% आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में फोकांसर यानी फोकस के जो अंतर होते हैं, फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। मतलब ये कि गोलीय दर्पण का जो फोकस और वक्रता त्रिज्या वाले जो फार्मूले होते हैं, वो क्या फार्मूले होते हैं, वो हमारे होते हैं F बराबर R/2। मतलब फोकस बराबर क्या होते हैं, त्रिज्या बाई 2, जिसको आप वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, F बराबर R/2, ठीक। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत रिपीट हुए हैं, आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होंगे। वही वाले अवतल दर्पण हैं और फोकस दूरी F है, वक्रता त्रिज्या भी क्या है, R है, तो वही फार्मूले हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका क्या है, ऑप्शन ए में F बराबर R/2, और बी में क्या है, F बराबर 2R। यहाँ पे F क्या है, यहाँ पे F फोकस दूरी है, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, किसका, अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी में है, देखिए रहे हैं आप क्या है, और ये हमारे फोकस इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मालूम है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये हमारा फार्मूले होता है, आप याद रखेंगे, ठीक ना। इस पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और इस ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके लिए, सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। जो फिगर जो बनते हैं, इस तरह से हमारे फिगर होते हैं, कुछ इस तरह से फिगर होते हैं, और यहाँ पर ऐसे होते हैं, और यहाँ पे जो देते हैं नाम जो रखते हैं, CF क्या फोकस है, P क्या होते हैं, क्षमता, इस तरह कुछ होते हैं। तो आपको ये सब अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, फोकस। F क्या है, यहाँ पर फोकस है, ठीक। ये हमारा बी नंबर आंसर राइट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, 5 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वह दर्पण कौन है। मतलब कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि कहीं भी उसको रख दें, ठीक, तो वो वस्तु के बराबर और आकार में कैसा होगा, प्रतिबिंब उसका सीधा होगा। तो वह कौन सा दर्पण है, तो वो दर्पण कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या, उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल है, और ऑप्शन सी में समतल है, और इसमें उत्तल समतल दोनों। तो आपको ये मालूम है कि जब बराबर वस्तु का बराबर जो होते हैं और आकार में जो सीधा होते हैं, प्रतिबिंब आकार में क्या देते हैं, सीधा, तो कौन सा देते हैं, ये वाले देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो हमें उम्मीद है इसका आंसर आप पहले से जानते थे, ठीक ना। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब देते हैं, ठीक, वस्तु का बराबर भी होते हैं आकार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं। तो इसका आंसर आप जानते हैं, हमें मालूम है पहले से, ठीक ना, आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं।
दो नियम हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट हो गया। और अगर यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन रहता है तो प्रकाश के परावर्तन भी दो नियम, अपवर्तन भी दो नियम। अपवर्तन के नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इन 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे वो हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक। आपका हम फीडबैक जानना चाहेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आप पीडीएफ अपने फ़ोन में रख सकते हैं एग्ज़ाम तक, ठीक ना। एग्ज़ाम्स तक आप इसका पीडीएफ जरूर रखें अपने फ़ोन में सेव करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। मतलब वो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण वो बनता है वो किससे बनता है, दर्पण से बनते हैं क्या, लेंस से बनते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, प्रिज्म से, कांच की झिल्ली से। तो ये आपको मालूम है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे, प्रिज्म से, जो कि आप 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिज्म जो देते हैं वो प्रिज्म हमारे इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं जो आपको मालूम है। और ऐसे हमारे जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, तो ये प्रिज्म से बनते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। 7 को होते हैं जो कि, तो इस पर हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, आपको जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गोलीय, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर हो, मतलब क्या आर बराबर क्या है हमारे 50 सेंटीमीटर है, ठीक। उसकी फोकस दूरी क्या होंगे, मतलब एफ बराबर क्या, एफ बराबर वाट, मतलब यही तो हमें निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि गोलीय दर्पण के लिए फार्मूले क्या होते हैं, एफ बराबर क्या होते हैं बच्चों, R/2 होते हैं। तो आर का वैल्यू हम कितना 50 है, तो यहाँ पे 50 रख देंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या 25 हमारा राइट आंसर आ जाएंगे, किस में, सेंटीमीटर में आएंगे, क्योंकि हम देखिए 50 जो यहाँ जो 50 जो है ये हमारे सेंटीमीटर में यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, ये 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर की फोकस दूरी, ठीक, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। अब देखिए आपको ये मालूम है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, मतलब उत्तल लेंस की क्षमता हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और पी इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकस, मतलब 1/फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से, मतलब 1/f। क्लियर। तो फोकस दूरी दिया है मतलब 1 मीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/1 मीटर हो जाएगा। और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर हम डिवाइड करें, सेंटीमीटर में क्यों करना, लान हिंदू डी में है यहाँ पर, तो 1/1 मतलब कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, देखो 1 आया आंसर, लेकिन 1 तो हमारे ए बी दोनों में है, ये दोनों नहीं है, ए बी दोनों में है, मतलब क्या, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो लेंस क्या है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि राइट आंसर बी हो गए हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर अवतल लेंस रहते हैं तब हमारा, अगर यहाँ पे पूछे जाते हैं अवतल लेंस की क्षमता क्या होंगी, तब ऑप्शन ए हो जाते हैं करेक्ट, ठीक ना, माइनस वाले। याद रहे कि उत्तल लेंस का क्या होते हैं, साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, अवतल लेंस का क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस रहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपको तो मालूम ही है, ठीक। 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन हम सभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये मालूम है पहले से उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर सॉरी हम बोल दिए गलती, हाँ सही तो बोले हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या, पॉजिटिव वाले, ठीक। और यहाँ पर अगर अवतल लेंस रहते हैं क्या, नेगेटिव वाले, ठीक ना। और समतल रहते हैं तब आपका इन्फिनाइट हो सकते थे, ठीक ना। हम श्योर नहीं है, इन्फिनाइट समतल के लिए होते हैं और ये हमारे अवतल के लिए होते हैं और ये हमारे उत्तल के लिए होते हैं, ठीक। सॉरी हम गलती बोल दिए फिर से, ऑप्शन बी हमारे क्या, अवतल, ये हमारे क्या, पॉजिटिव उत्तल, और ये समतल हो सकते हैं, ठीक ना। और ये सी नंबर नहीं है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट, पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब देखिए प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, ऑप्शन दे दिया, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो ये आपको मालूम है प्रकाश का जो वेग होते हैं वो किस में न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब सबसे कम किस में, कांच में होते हैं, कांच में, ठीक, प्रकाश का वेग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि लेंस बनाने में काम नहीं आते हैं, तो कौन सा आते हैं, जल,
कांच, मिट्टी, प्लास्टिक। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है हम नहीं बताएंगे, आप जानते हैं, ये ऑप्शन देख के ही आंसर मालूम चल जाता है कि प्रयुक्त नहीं, मतलब लेंस बनाने में कौन सा काम नहीं आता है, मिट्टी काम नहीं आते हैं, ठीक। जल आते हैं, कांच आते हैं, प्लास्टिक भी आते हैं, बट मिट्टी जो है हमारे नहीं होते हैं प्रयुक्त, ये काम नहीं आते हैं लेंस बनाने में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, मिट्टी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब ऑप्शन कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, तो यहाँ पर सीधा, उल्टा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, याद रहे बच्चों, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम चलते हैं, 14 है क्वेश्चन नंबर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने फ़ोन में रखेंगे, फिर से बोल दिए हम। तो देखिए किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है, मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। कौन सा दर्पण है, क्या वो समतल है, क्या वो उत्तल हैं, क्या वो अवतल हैं। और हम डी नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन क्या है, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उत्तल हो जाएंगे। याद रहे उत्तल जो है, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो वस्तु से छोटा होते हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। वस्तु से प्रतिबिंब छोटा देते हैं, उत्तल। याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे। देखिए वही वाले जो अभी हम बताए हैं, इसका बना लेंगे। 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होते हैं, तो समझिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक ना। हम अच्छे से समझा रहे हैं, आप समझिए, स्किप नहीं करेंगे हम। 4D क्षमता हम किससे डिनोट करते हैं, P। एक सेकेंड, स्किप नहीं, हम अच्छे से समझाएंगे। P बराबर क्या दिया है, 4D दिया है। क्लियर ना। और निकालना क्या है, अवतल लेंस की क्षमता, ठीक ना। सॉरी, फोकस दूरी निकालना है, मतलब क्या, F बराबर वाट, F बराबर हमें निकालना है। क्लियर ना। तो क्या होते हैं, P बराबर हमारा फार्मूले होते हैं, लेंस की क्षमता क्या होते हैं, 1/, फोकंसर होते हैं, 1/F होते हैं। तो यहाँ से F क्या हो जाएंगे, इस F को हम यहाँ दे देंगे और इस P को यहाँ दे देंगे, मतलब क्या हमारा क्या हो गया फार्मूले, F बराबर 1/P। क्लियर ना। F बराबर 1/P और P का वैल्यू क्या दिया है, 4D दिया है, क्षमता है जो कि P है, तो P का वैल्यू 4D। और यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, 1/4D हो जाएंगे। और इस हम D को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब कि 100 बाई देखो अब क्या हो जाएंगे, अब हमारा F बराबर 100/4 हो जाएंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो क्या हो गया, कैंसिल होकर 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे होंगे। तो फार्मूले हम लिख रहे हैं फिर से, क्या होते हैं, क्षमता बराबर, देखिए यहाँ पर ये होते हैं 1/, फोकंसर, लेकिन निकालने बोल रहे हैं फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी हमारे यहाँ चले आएंगे और ये P हमारा यहाँ चले आएंगे। तो मतलब कि F बराबर 1/P। ठीक। अगर यहाँ पे मीटर में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं आंसर, 1/4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/4 करना होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आप ध्यान से समझिए, ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, ठीक ना। किसी उत्तल लेंस का फोकंसर, मतलब कि F बराबर क्या दिया है, F बराबर 55 सेंटीमीटर में दिया है, उसकी क्षमता क्या होगा। लो, अब प्रीवियस क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए वही तो हैं। तो क्या होते हैं, क्षमता बराबर P बराबर क्या होते हैं, 1/F होते हैं। तो F का वैल्यू क्या है, 50 दिया है, मतलब 1/50। लेकिन यहाँ पर D मतलब यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे 50 क्या है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 100/50 हो जाएंगे। ठीक। मतलब क्या, मतलब हमारा 2 आ गया है, कैंसिल होकर 2, और यहाँ पे D 2D तो आ गया, लेकिन लेंस कौन सा है, लेंस हमारा उत्तल है, ये उत्तल है, ठीक ना। अगर उत्तल है तो पॉजिटिव साइन होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे लेंस अवतल रहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब कौन सा दर्पण है, किस दर्पण से, मतलब कौन सा दर्पण है जो उसकी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं इसका आंसर, ठीक ना, हमें मालूम है। तो इसका अवतल हो जाएंगे, इसका जो राइट होंगे अवतल हो जाएंगे। क्लियर। 18 नंबर पे आ जाएं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकंसर क्या होगा। लो, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है, जो कि अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मतलब क्या, 2D क्षमता मतलब P बराबर कितना, जल्दी बताओ, 2D हो गया। क्लियर ना। क्या निकालना है, फोकंसर मतलब क्या, फोकस दूरी मतलब क्या, F बराबर वाट, F बराबर निकालना। और आपको ये मालूम है F बराबर क्या होते हैं,
1/p होते हैं, 1/, क्षमता होते हैं। तो 1/, क्या हो गया आंसर यहाँ पे 2 हो गए। देखो जैसे 1/, f बराबर क्या हो गए हैं, 1/2 हो गए हैं। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे 100 देना होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो गया, 50 हो गया। तो 50 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर लेंस कौन सा, लेंस नहीं दिया है, मतलब कि 50 आंसर हमारा कौन सा, डी नंबर। 18 का कौन सा, सॉरी यहाँ पर 18 का डी होगा, हाँ 18 का डी नंबर आंसर हो जाएंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन का नियम, और हमने अभी अभी बताया प्रकाश का अपवर्तन का नियम 2 होते हैं और प्रकाश का परावर्तन का नियम भी 2 ही होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 20 आ गए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर ना। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किस साइड मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अभिलंब के निकट, अभिलंब की ओर हमारे मुड़ जाती है। ठीक, किरण मुड़ जाती है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन 22। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह कौन सा दर्पण है, मालूम है, क्या मालूम है, जल्दी बताइए। पहले से मालूम है, समतल है, लेकिन यहाँ पे केवल देखो, यहाँ पर जैसे केवल समतल, केवल समतल उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो ये तो मालूम है कि सीधा प्रतिबिंब कौन सा देता है, समतल देता है। लेकिन ऑप्शन ए ऑप्शन बी 2 को आ गया, क्योंकि 2 भी केवल समतल है और केवल इसमें भी है या तो समतल या तो उत्तल। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब उत्तल भी देता है और समतल भी देता है। तो इसका हम राइट आंसर केवल समतल नहीं कह सकते हैं, या तो वो दर्पण कैसा होगा, समतल होगा या तो उत्तल होगा, क्योंकि ये दोनों सीधा प्रतिबिंब देते हैं। तो या तो समतल भी होगा या तो उत्तल भी होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, बी नंबर। ठीक ना। तो 23 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ये। तो देखो यहाँ पर दर्पण नहीं होगा, हमें नहीं लगता दर्पण होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैमरा है, और कैमरा में क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। इसका मतलब ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। ठीक ना, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दर्पण है और कैमरा में हमारा लेंस लगा होता है, ये तो आपको मालूम है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। तो इनमें से कौन सा होगा, फोटोग्राफी के लिए कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। उत्तल हमारे प्रयुक्त होते हैं फोटोग्राफी के लिए, परफेक्ट होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये तो बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। कौन सा, जल्दी बताइए। उत्तल। ओके, कौन सा, उत्तल। उत्तल दर्पण होते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण होते हैं। क्लियर ना। साइड मिरर में उत्तल दर्पण और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। क्लियर ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो ये तो बनाना होगा, क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालें। मतलब क्या, मतलब कि हमारा एफ बराबर दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना। और निकालना क्या है, आर बराबर निकालना है वाट। ठीक ना। क्लियर। तो देखो जैसे अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब क्या, सूत्र जल्दी बताओ। एफ बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं, मतलब r की वैल्यू निकालना है। ठीक। और एफ क्या दिया है यहाँ पर, 10। तो ये हमारा 10 है, और 10 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। r बराबर क्या, 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि आपका 26 क्वेश्चन नंबर है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, अपवर्तनांक 1 का मान होता है, मतलब कि अपवर्तनांक एक तरह से अपवर्तनांक यहाँ पे 1 दे दिया है, जबकि अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, तो म्यू यहाँ पे देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो जैसे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका जो नियम होते हैं, उस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, और स्नेल का नियम ही यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक ना। अपवर्तनांक तो क्या होता है, म्यू बराबर होते हैं sin I/sin R। क्लियर ना। तो हमारा ऑप्शन देखो कहाँ पे है, कहाँ पर है, sin I/sin R, ये है बी नंबर पे। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, sin I/sin R।
और हमारे ये 27 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन सा कौन होते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब, जो आप परावर्तन का जो कौन पढ़ते थे ऐसे वो पढ़ा करते थे आप, ऐसे वाले पढ़ा करते थे, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा अभिलंब होता था। ये परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये सब हमारे नियम थे। और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के अभिलंब, ये हाँ कि निर्गत किरण पे अभिलंब खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा अभिलंब होते हैं, ये अभिलंब होते हैं बीच वाले, ठीक ना। ये परावर्तन होते हैं और ये अपवर्तन होते हैं। तो किस में होते हैं? परावर्तन कोण में। तो बीच के कोण मतलब अभिलंब के बीच का कोण ये वाले, ये कोण, ये परावर्तन कोण होते हैं, ये वाले परावर्तन हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? ये तो बहुत सारे बच्चे को मालूम है क्या होता है अवतल लेंस की आवर्धन, ये आपको मालूम है क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी हम v से सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। मतलब भी आवर्धन लेंस की आवर्धन क्षमता और क्या होते हैं? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, मतलब क्या v बटे u। कहाँ पर है? v बटे u। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए खास करके। और देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में मतलब कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो इसका क्या हो गया, ये तो मालूम है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? लेंस है, दर्पण नहीं है, लेंस है। तो ऑप्शन 2 हो गया, या तो सी या तो डी। तो हमारा जिसका राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे? वो हमारा डी नंबर हो जाएंगे, उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस हमारा डी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? तो कौन सा हो जाएंगे हमारे? उत्तल हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन बी में अवतल हैं, बाइफोकल हैं, इनमें से कोई नहीं था। हमारा उत्तल लेंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, अदरवाइज बनते होंगे बट काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों को मोटा। तो हम बता दें कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस हमारे इस तरह होता है, देखो हम फिगर बना रहे हैं, आपको समझ आ जाएंगे। अवतल लेंस इस तरह होता है, ठीक। और हमारा उत्तल लेंस इस तरह होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, क्या पूछ रहा है? एक उत्तल लेंस मतलब ये देखो बीच में ये मोटा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गए हैं, ठीक। अवतल पूछना किनारे की अपेक्षा बीच में बीच की अपेक्षा किनारों को मोटा। अगर अवतल यहाँ पे अवतल लेंस रहते हैं तो ऑप्शन बी हो जाते हैं। उत्तल हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा आंसर हो गया राइट? ऑप्शन नंबर सी। 32 क्या बोल रहा है 32 में? मैं भी पढ़ूं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के समान रखें कहाँ? मतलब कि ये कहाँ पर रखा जाए? तो ये कहाँ पर रखा जाएगा? फोकस दूरी की दुगनी पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप ऑप्शन ए बी सी पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इस कंडीशन में वस्तु कहाँ होनी चाहिए? ठीक, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और बी में क्या है? वक्रता केंद्रों पर, वक्रता केंद्रों से परे मतलब आसपास। तो क्या है ये? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से क्या होंगे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम कंफ्यूजन है इसमें, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से डी नंबर ऑप्शन है। अगर वाकई में डी है तो हमें कमेंट में भी बताएं, ठीक ना। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है? दोनों की नेगेटिव 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस कौन सा आएंगे? अब आपको ये भी मालूम है, हमें यहाँ पे 15 ये नहीं देखना 15 है कि 10 है कि 100 है
कि भाई ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि यहाँ पे साइन किसका है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो वो क्या होता है, दर्पण में अवतल होता है और लेंस में भी अवतल होते हैं, तो दोनों अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 24 का ऑप्शन नंबर ए। देखो 35 नंबर क्या है, देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन को। परावर्तन का नियम से निर्धारित होता है, मतलब परावर्तन का नियम जो सेकंड नियम है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। क्या होता है परावर्तन का सेकंड नियम? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब आई बराबर, अर्थात आई बराबर आर। तो देखो यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट, करेक्ट। 36 लेंस की मुख्य फोकस संख्या कितनी है? ये तो आपको मालूम है, कितना है जल्दी बताएंगे आप? 2 हैं। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2 हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, लो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सभी को मालूम है ये सब क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। 30 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। लो अब सर्च लाइट जैसे वहाँ पर क्या थे, वहाँ पे जैसे एक थे वहाँ पे, जैसे कोई दाढ़ी बनाने में ये सब उपयोग, मतलब है दाढ़ी बनाने में क्या होता है, अवतल होते हैं, और एक सरल सूक्ष्मदर्शी थे जिसमें उत्तल होते हैं, और इस तरह से थे। तो यहाँ पे सर्च लाइट हैं। सर्च लाइट किस में आते हैं? ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल। सर्च लाइट अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं, ठीक। तो इसी का ये एग्जाम्पल है, सर्च लाइट इसका एग्जाम्पल है ये। 39 अवतल दर्पण द्वारा की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होते हैं? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? एफ बराबर क्या होते हैं? r/2 होते हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहे हैं, ठीक, फोकस दूरी पूछ रहे हैं। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या से आधी होते हैं। देखो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाई 2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधी होते हैं, तो आधी होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ये तो डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है? अपवर्तन का डिफिनेशन है। आप जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो होते हैं वो डिफिनेशन है इसका, ठीक, मिलता जुलता है डिफिनेशन। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो कि है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या जाती है तब वह क्या कहलाती है, या फिर किसमें मुड़ जाती है? ये सब ऑप्शन हमारा दिया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, पढ़ा कीजिए, ऑप्शन ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी में क्या है, सीधी निकल जाती है, और सी में है अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, और डी में क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होंगे? डी नंबर हो जाएंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। क्लियर? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, हम फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें तो मेरे ख्याल से बेटर होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप मैथ का भी पढ़ा करें, प्लेलिस्ट पे जाके आप मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स तक करेंगे, ठीक ना। तो आपके एग्जाम्स के लिए वो सब क्वेश्चन आ जाएंगे, परफेक्ट हैं वो सब क्वेश्चन। सो आप उस सब क्वेश्चन को भी देखा करें प्लेलिस्ट पे जाके, जो भी मिल जाएंगे आपके 10th क्लास के लिए, जो भी मिलेंगे वो सब आप देख लें और एग्जाम्स के पहले देख लें, ठीक ना। तो आइए 42 में क्या है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, और ये अभिलंब की, तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आंसर कौन सा आ रहे हैं इसका? बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, ये राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई, देखिए ये तो घरेलू वाले क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन सभी को मालूम है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण बताइए। सपोज कीजिए आप कोई बाल्टी लिए, उसमें पानी भर दिए, ठीक, पानी भर दिए, तो क्या उसमें आप देखेंगे, पानी भरने के बाद आप ये देखेंगे, बाल्टी में झांक के देखेंगे तो आपको वो पेंदी जो होते हैं बाल्टी का, वो पेंदी आपको बहुत ही करीब दिखाई देंगे, बहुत ही मतलब पास लगेंगे जैसे बाल्टी की ऊंचाई बहुत कम है, मेरा बाल्टी छोटा है, ऐसा दिखने को लगेंगे, वो पेंदी बहुत ही लगेंगे, ऊपर ही पेंदी है, ठीक ना। तो उसका कारण क्या है? वही कारण बाल्टी के गहरी
उसका कम मतलब गहराई हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है हमारे, उसका कारण है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपवर्तन के कारण ये सब होते हैं, ये कंडीशन हमारे अपवर्तन में फॉलो करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारे राइट है आंसर। 44 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वो अपवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे, इसमें हम टाइम नहीं देंगे। तो इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। क्लियर? 45 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? क्या होते हैं? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाते हैं, ठीक, इतना याद रहे। ऑप्शन नंबर सी। और हैं क्या? हाँ, एक और हैं, ये आप बताएंगे, ठीक, ये कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि हम 45 क्वेश्चन लेके टारगेट किए थे। और अगर आप इसका आंसर जानना चाहेंगे तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन की सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। देखिए प्रिज्म पहले बनाइए, सपोज कि ये हमारा प्रिज्म है, शीर्ष हमारे ऊपरी वाले भाग होते हैं, ये हमारे बेस होते हैं आधार। प्रिज्म के मुड़ने का कोई नियम नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार की ओर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इन 46 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। हमें लगते हैं, हमें उम्मीद है 46 में से आप 6 क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे, ठीक। तो आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन देखना चाहते हैं और इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप पीडीएफ में देखेंगे, उसमें लिंक होंगे, जो भी लिंक, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ तक।